हेलो दोस्तों, डॉग जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में लोग बात करेंगे क्यों इंडियन डॉग ब्रीडर्स फॉरेन की डॉग ब्रीड को ब्रीड करते हैं इंडियन डॉग ब्रीड को छोड़कर। देखो, इनके कई सारे रीज़न आ जाते हैं। मैं उनमें से किस रीज़न को कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आप लोग बताना कि आप इन रीज़न से सहमत हो या नहीं हो वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो को पूरा देख लेना जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना बचे। सबसे पहला जो रीज़न निकल के आता है कि डिमांड की, क्योंकि जो काफ़ी ज़्यादा कंज्यूमर हैं वो बेसिकली कोशिश ये करते हैं कि दूसरी डॉग ब्रीड को पाले। जर्मन शेफर्ड हो गया, लैब्राडोर रिट्रीवर हो गया, इस तरीके की डॉग ब्रीड की तरफ मोस्टली लोग जाते हैं, जबकि वो गद्दी डॉग ब्रीड या फिर हमारे राजापल्यम हो गया, मुधोल हाउंड हो गया, इस तरीके की डॉग ब्रीड की तरफ नहीं जाते। और जो अवेलेबिलिटी की बात होती है वो इसके चलते काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि जो डिमांड ही नहीं है तो ब्रीडर उसे ब्रीड भी नहीं करते मोस्टली। और दूसरी चीज़ हो जाती है इनका प्रॉफिट का। अगर ब्रीडर ब्रीडिंग कर रहा है तो वो ये चाहेगा कि उसका काम चल रहा है, साथ में वो अपना प्रॉफिट भी देखेगा कि मेरे को किस डॉग में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बन रहा है। अगर मैं बात करता हूँ इंडियन डॉग ब्रीड, आपको हद से हद जाके 30,000 तक की मैक्सिमम पड़ जाती है। कोई भी आप डॉग की तरफ चले जाओ, हाँ, जैसे कि बुल्ली कुत्ता हो गया उसका रेट काफ़ी ज़्यादा चले जाता है लैक्स में, लेकिन जैसे कि गद्दी हो गया, मुधोल हाउंड हो गया, ये हद से हद आपको 30,000 में मैक्सिमम जाके पड़ेंगे। लेकिन वहीं पे मैं बात करता हूँ जर्मन शेफर्ड, लैब्रा, तो इनका कोई भी एंड प्राइस नहीं है। या फिर हम बात करते हैं यूरोपियन डोबरमैन, जब आपको सेम केयर देनी है हर एक डॉग को, लेकिन आपका प्रॉफिट मार्जिन वेरी कर रहा है और डिमांड भी वेरी कर रही है, तो कोशिश ये करेंगे कि वो उस डॉग को ब्रीड करें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि उन्हें प्रॉफिट सबसे ज़्यादा निकल रहा है, जिससे कि उनकी डिमांड भी जो कंज्यूमर मांग रहा है वो चीज़ फुलफ़िल कर रहे हैं। अगर इंडिया के जितने लोग हैं वो अगर इंडियन डॉग ब्रीड को प्रेफर करेंगे तो उनके पास चारा नहीं बचेगा, वो लो प्रॉफिट मार्जिन में भी इंडियन डॉग ब्रीड को ही ब्रीडिंग करेंगे। लेकिन इंडियन डॉग ब्रीड की ब्रीडिंग इसलिए कम होती जा रही है क्योंकि जो कंज्यूमर है वही नहीं चाहता इंडियन डॉग ब्रीड को खरीदना। काफ़ी कम लोग हैं जो इंडियन डॉग ब्रीड को खरीदते हैं। कई सारे रीज़न आ जाते हैं। कई लोगों को छोटी डॉग ब्रीड चाहिए होती है। छोटी डॉग ब्रीड हमारे यहाँ पे इंडियन डॉग ब्रीड में मोस्टली है ही नहीं। आपको एक ही डॉग मिलेगा, वो है इंडियन स्पिट्स। इंडियन स्पिट्स में मीडियम साइज़ की हो जाती है जिसका एक्टिविटी लेवल हाई है। अगर मैं खुद की बात करता हूँ पर्सनली, तो मैंने खुद इंडियन स्पिट्स नहीं लिया। क्यों? क्योंकि इंडियन स्पिट्स में आपको रखने में प्रॉब्लम आती है। इंडियन स्पिट्स को आप एक्टिविटी उसकी काफ़ी ज़्यादा होती है, वो थोड़ा टेरिटोरियल भी होता है, तो उसकी जगह कल्चर पॉम हो गया, जिसे कि आप जर्मन स्पिट्स के नाम से जानते हो। या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन चला जाता है टॉय पॉम का। छोटी डॉग ब्रीड काफ़ी सारी होती है जो फॉरेन डॉग ब्रीड होती है, उनकी केयर भी कम होती है। हाँ, थोड़ा ढालने में दिक्कत होती है, थोड़ी सी केयर ज़्यादा हो जाती है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ बड़े डॉग के मुकाबले छोटे डॉग की केयर कम होती है। इसके चलते भी एक काफ़ी बड़ा पॉइंट निकल के आ जाता है कि क्यों वो ब्रीडिंग नहीं करते हैं। ये चीज़ हो जाती है कि एक तो प्रॉफिट मार्जिन के चलते, दूसरी चीज़ की डिमांड ही नहीं है। ये जो मेन दो रीज़न हो जाते हैं, इसी के चलते इंडियन जितने भी ब्रीडर्स हैं वो कोशिश ये करते हैं वो फॉरेन डॉग ब्रीड को प्रमोट करें, क्योंकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी अगर ख़रीदते हैं तो वो इंडियन डॉग ब्रीड को नहीं ख़रीदना चाहते। रीज़न ही यही है, वो जाते हैं फॉरेन डॉग ब्रीड की तरफ। अगर हम बात करते हैं इंडियन डॉग ब्रीड, मोस्टली अगर आप देखोगे जुनांगी हो गया या फिर कोई भी और डॉग ब्रीड हो गया, वो मोस्टली सिमिलर से दिखते हैं और हमारे इंडियन के जो परिहा डॉग्स होते हैं उनसे सिमिलर दिखते हैं। तो लोगों को ये चीज़ भी लगती है कि अगर हम इस तरीके का इतना पैसे खर्च के डॉग ले रहे हैं और वो भी स्ट्रीट डॉग जैसा दिखेगा, तो वो भी एक रीज़न आ जाता है कि लोग उसे खरीदना पसंद नहीं करते हैं इंडियन डॉग ब्रीड को। अगर मैं गद्दी की बात करता हूँ, गद्दी एक अलग डॉग ब्रीड दिखता है, लेकिन अगर किसी को गद्दी के बारे में नहीं पता तो वो तो यही सोचता है कि तो रॉटवीलर का मिक्स है या फिर रॉटवाइलर लॉन्ग कोट के जर्मन शेफर्ड का मिक्स होगा। तो ये रीज़न आ जाते हैं कि किसी के चलते कि लोग इंडियन डॉग ब्रीड को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करते और प्रीफर भी नहीं करते। तो आप लोग बताना, क्या आप इन रीज़न से सहमत हो या नहीं हो, या फिर आप इंडियन डॉग ब्रीड की तरफ ही जाना चाहते हो? कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।